हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर लेकर के आए राजस्थान की जो महत्वपूर्ण झील है, उस झील वाला जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है झील वाले टॉपिक से। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो बोल्सन झील का प्रकार है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि झील किस प्रकार से कितने प्रकार में डिवाइड की गई है। तो पहली है बोल्सन झील। बोल्सन झील कौन सी है, कैसी होती है बोल्सन झीलें? देखो, पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्रीय अफवाह वाले जो विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं, जैसे सांबर झील। एग्जाम्पल दिया गया है सांबर झील का। सांबर झील है वो बोल्सन श्रेणी में आती है, जो पहाड़ियों से घिरी होती है, अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त होते हैं उसके अंदर, तो वह बोल्सन झील कहलाती है। और एग्जाम्पल आपको बता दिया सांबर झील का। उसके बाद में है पलाया झीलें। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चौरस सतह होती है, अनप्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं, और इसमें वर्षा का पानी ही केवल जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पलाया झीलें पाई जाती है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड 2013 में, कि जो पलाया झीलें है वह कहाँ पर है राजस्थान के अंदर। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और हम बात करें पलाया झीलों के एग्जाम्पल की, तो वो है डीडवाना झील है, नागौर के अंदर डीडवाना झील है, जो पलाया झील का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में है विवर्तनिका झील। विवर्तनिका झील वह होती है दोस्तों जो पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे नक्की झील, वुल्लर झील, कैस्पियन सागर, ये सभी विवर्तनिका झील के एग्जाम्पल हैं। आगे है कालाडेरा झील। कालाडेरा झील जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, गर्म लावा, उसके प्रवाह से जो झीलें बन जाती है वह कालाडेरा झीलें कहलाती है। जैसे पुष्कर झील है, लोनार झील है जो बुलढाना महाराष्ट्र में है, लोनार झील, ठीक है। तो ये कालाडेरा झील के एग्जाम्पल है। अब देखो नोट में क्या लिखा है कि रेगिस्तान में जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें पलाया कहते हैं, और तटीय प्रदेशों में स्थित जो खारे पानी की झीलें उसे कयाल या लेगून कहते हैं। इसके अंदर नोट के अंदर जो डाला गया है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, क्योंकि पलाया झीलें रेगिस्तान में है, खारे पानी की झीलें, और जो तटीय है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, इनके अंदर जो झीलें है ना, किनारे के पास में, समुद्र के किनारे के पास में, तो वह जो झीलें बनती हैं वह है कयाल या लेगून झीलें, ठीक है ना। और हमारे जो राजस्थान के अंदर मरुस्थल में है वो है पलाया झीलें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो खारे पानी की झील है, एक मीठे पानी की झील है। आपने बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर देखा होगा, एक तो राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें दे रखी है और एक दे रखी है मीठे पानी की झीलें। तो उसी हिसाब से ये कैसे बांटी गई है, पानी की गुणवत्ता के आधार पर। पानी का जो गुण है, एक तो खारा एक मीठा है, उसके आधार पर झीलों को दो प्रकार से बांटा गया है। अब देखो सबसे पहले खारे पानी की झीलें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मीठे पानी की पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलें देखो, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, और जिसका मुख्य कारण क्या रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें हैं वो क्या कारण है कि वो खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में 33 सागर का अवशेष माना गया। आपने सबने पढ़ा होगा कि अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। तो यहाँ पर खारे पानी की झील का एक मुख्य कारण माना गया है कि यहाँ पर 33 सागर का अवशेष है, इस वजह से खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा कारण यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण को राजस्थान में लाती हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये बताया कि गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है ना, वहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं आती हैं वह राजस्थान की तरफ आती है, और राजस्थान की तरफ आती है तो कच्छ की खाड़ी से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के कण, कुछ कण राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। इस वजह से कई झीलें खारे पानी की झीलें हैं। और तीसरा कारण यह है कि झीलों के नीचे नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आता है। जो झीलें है ना, खारे पानी की झीलें, यहाँ पर बताया कि जमीन के नीचे है ना चट्टानें कुछ नमकीन है, उस वजह से केशाकर्षण की वजह से भी नमक है वो ऊपर आ जाता है जमीन के, और झीलों में मिल जाता है। इस वजह से भी खारे पानी की झीलें हो सकती है। तो इसके 3 कारण बताए गए हैं। उसके बाद में देखो राजस्थान में
खारे पानी के जिले मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है थार है ना, वहाँ पर ही खारे पानी के जिले हैं सबसे ज़्यादा। खारे पानी के सर्वाधिक जिले डीडवाना कुचामन जिले में है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर झील है वो फुलेरा तहसील जयपुर ग्रामीण में आती है, ठीक है। और ये झील है जो सांबर झील है ना, अब हम सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे कि सांबर झील क्या है पूरा का पूरा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और उससे बारे एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो सांबर झील है ये जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण डीडवाना कुचामन अजमेर जिलों में तीनों जिलों में होता है। और ये भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है दोस्तों सांबर झील, और ये भारत के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे प्राचीन है खारे पानी की झील, और खारे पानी की झील की हम बात करें तो ये भारत की दूसरी झील है। तो पहले कौन सी है, पहले नंबर पर भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है दोस्तों चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और ये एक तटीय झील है, लेगून झील है। तटीय मतलब समुद्र के तट के नज़दीक है ये झील, चिल्का झील। और ये भारत के अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग आकार है वो आयताकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांबर झील की लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर तक है। झीलों में गिरने वाली 4 नदियां हैं इस झील के अंदर। सांबर झील के अंदर 4 नदियां गिरती है जो महत्वपूर्ण रहती हैं। मेंथा या मेंढा नदी है जो उत्तर दिशा से आती है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मेंथा या मेंढा नदी सांबर झील में गिरती है किस दिशा से आती है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर दिशा से गिरने वाली सांबर झील में नदी कौन सी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से बनाया जाता है। तो मेंढा या मेंथा नदी है उत्तर दिशा में आती है सांबर में। एक है रूपनगढ़ जो दक्षिण दिशा से आती है। एक है खारी नदी जो डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है। और एक है खंडेला सीकर की पहाड़ियों से आती है। तो ये 4 नदियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है जो सांबर झील में गिरती हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है कि कौन कौन सी नदियां सांबर झील में गिरती हैं। तो ये आप देख लेना, 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है वो है मेंथा नदी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है जो सांबर झील में गिरती है, ठीक है, वो है मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.70% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। ये 8.70% है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार करती है जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसमें केंद्र की 60% हिस्सेदारी है और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, 60 और 40 का अनुपात है सांबर झील में, ठीक है ना। 60% तो केंद्र सरकार का है, 40% राज्य का है, ठीक है। और 30 सितंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी लगाई गई थी सांबर में। उसके बाद में है कयार, एक प्रकार है नमक बनाने का। वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारी बना करके तैयार किया गया नमक होता है, उसे क्यार कहते हैं। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, 1869 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है, 1870 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, और ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। उसके बाद में देखो बिजोलिया शिलालेख है ना, ये सांबर झील के किनारे ही है। बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया है, 1170 ईस्वी के अनुसार। और देखो सांबर झील का निर्माण है वो चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील मुख्यतः प्राकृतिक झील है, और गुजरात राज्य पक्षी राजहंस व विरह का प्रतीक कुर्जा है ना, कुर्जा पक्षी ये खिंचन गांव से हैं, यहाँ विचरण करने आते हैं सांबर झील में। और ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुर्जा कहाँ पर आती है, किस झील में आती है, तो ये सांबर झील में आती है। रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट में सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था सांबर झील को, और ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट बनाई गई है, ठीक है, सांबर झील को। सांबर झील कंप्लीट हो गई। महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया ये भी आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं अगला डीडवाना झील है जो डीडवाना कुचामन नागौर में है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना, खाने योग्य नहीं है डीडवाना झील का नमक। और इस झील को खालडा भी कहते हैं, खालडा भी कहते हैं। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है।
10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण किया गया था और ये निम्न इकाइयाँ स्थापित है। एक तो है सोडियम सल्फेट वर्क्स, कागज उद्योग में उपयोग होता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग में, रंगों के उत्पादन में उपयोग होता है इस नमक का। एक है आयोडाइजेशन संयंत्र जिसमें शुद्ध नमक बनता है, ठीक है, ये 3 संयंत्र लगाए गए हैं इसमें। और एक है ब्राइन नमक। ब्राइन नमक की बात करें तो डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बना करके उसे सुखाकर जो नमक प्राप्त किया जाता है उसे ब्राइन नमक कहते हैं दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसे ब्राइन नमक कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है ब्राइन नमक की, ठीक है। ब्राइन नमक कहाँ बनाया जाता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुचामन। उसके बाद में पचपदरा झील। पचपदरा कहाँ पर है, बालोतरा में है, ठीक है। बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है वो है पचपदरा झील, ठीक है। और यहाँ का नमक सर्वोच्च कोटि का सबसे खारा है। हमारे जो नमक आता है लगभग राजस्थान में इसी झील का आता है, पचपदरा झील, ठीक है। और इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचानमक पंचानमक भील ने दलदल को सुखा करके किया था। दलदल आप समझ रहे होंगे, जो पानी है वो डाला जाता है और उसको सुखाया जाता है, वाष्प पानी निकाला जाता है उसमें और नमक बचता है लास्ट में। तो ये 400 साल पहले ही पंचानमक भील ने शुरू कर दिया था। नमक का उत्पादन यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पत्ती से स्फटिक नमक बनाते हैं जिसे रेस्ता कहते हैं, ठीक है। 1960 में यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा साल्ट लिमिटेड की स्थापना थी, जिसे 1992 में पुश्तैनी नामक उत्पादों को लीज पर दे दिया गया था। खारे पानी की अन्य झील कौन कौन सी है, देखो लूनकनसर झील है, बीकानेर के उत्तर पश्चिम में एकमात्र खारे पानी की झील है। यहाँ पर उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है लूनकनसर झील में। एक है ताल छापर जो चूरू में है। इस झील के पास क्षेत्र काले हिरण सबसे ज़्यादा है। काबोद झील है दोस्तों जैसलमेर में, यहाँ नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। फलोदी झील है जो फलोदी है, अभी नया जिला बनाया है। एक कुचामन है, कुचामन झील डीडवाना कुचामन में है। पोकरण झील जैसलमेर में है, खारे पानी की झील है। केचोर झील है जो सीकर में है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, बाकी सीधा पूछ लिया जाता है केचोर झील कहाँ पर है, तो सीकर में है। रेवासा झील की बात करें तो सीकर कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में भी रेवासा झील का उल्लेख किया है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डेगाना झील नागौर में है। बाप झील फलोदी राज्य का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर लगाया गया था। राजस्थान की मीठे पानी की झील है वो देखो कौन सी है, एक तो झीलों की नगरी है, लेक सिटी बोलते हैं जिसको, उदयपुर है, ठीक है। झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। अब हम देखेंगे मीठे पानी की झीलें राजस्थान में कौन कौन सी है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर है। विश्व में झीलों वाला देश फिनलैंड है। और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक जो झीलें है वो उदयपुर में है। जयसवंत झील, डेबर झील स्लूम्बर में है, ठीक है। और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था, जयसवंत झील का निर्माण। और ये भारत की तीसरी बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जयसवंत झील को जलापूर्ति गोमती नदियों द्वारा की जाती है और इसमें बावरी या वागर नदियां भी गिरती हैं। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। सांबर झील की, सांबर झील नहीं है, राजसमंद झील है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू बनाए गए हैं जिसमें मीना भील जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भंगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। जो भी लाइन मैंने यहाँ पर डाली है महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाइनें महत्वपूर्ण रहती हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे जेल प्रेरी है, पटवारी है, अन्य कोई भी परिचालक वाली है, रोडवेज वाली, तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं सभी में राजस्थान जी की और ये टॉपिक लगता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैंने साथ में लगाया, इसलिए महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड वालों के लिए। इस झील में एक टापू पर है जो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है, ठीक है। एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। और सिंचाई है तो यहाँ श्यामपुरा भट्टा नामक 2 नहरें निकाली गई है जिसमें स्लूम्बर जिले में सिंचाई की जाती है। और पिछोला झील दोस्तों उदयपुर में है, इसके बारे में अब देखेंगे। पिछोला झील के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पिछोला झील के बारे में।
देखो इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421 ईस्वी तक, उनके काल में इस झील का निर्माण हुआ है, पिछोला झील का। यह एग्जाम में पूछा गया है। छित्र या पिच्छू नामक एक बंजारे ने अपनी बेल की याद में करवाया था इसका निर्माण। यहाँ पर एक पिछोली गांव भी स्थित है, इसलिए इस झील का नाम पिछोला है। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है। इस झील को जलापूर्ति सीसारमा व बुजरा नदियों से होता है। जीर्णोद्वार देखो पहले महाराणा सांगा ने 1525 ईस्वी में और बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया और 1795 में महाराणा भीम सिंह ने बांध टूटने पर नया बांध भी बनवाया था। इस झील के मध्य जगमंदिर और जगनिवास 2 महल बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पिछोला झील के बारे में फतेह सागर झील की बात करें तो फतेह सागर झील इससे देवाली तालाब या कनौट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1628 ईस्वी में कराया गया था। इस देवाली तालाब में नए बांध की आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी और इसलिए इसे कनौट बांध भी कहते हैं। महाराणा फतेह सिंह के काल में 1828 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तब से इस झील को फतेह सागर कहा जाने लगा था और देवाली गांव के पास अवस्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। उदय सागर झील की बात करें तो उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 65 के मध्य उदयपुर के कुछ दूरी पर आहड़ नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण कराया था, उदय सागर झील का निर्माण। इस झील से निकलने के बाद इसे बेड़च नदी भी कहते हैं, ठीक है। उदय सागर झील है ना, इसमें पहले आहड़ नदी का पानी आता है और आहड़ नदी का पानी आने के बाद में उदय सागर से एक दूसरी जो नदी निकलती है जिसे बेड़च कहते हैं, इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और इसका निर्माण उदय सागर का 1559 से 65 के मध्य उदय सिंह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है और इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 में करवाया और ये तंग झील पिछोला व फतेह सागर झीलों को जोड़ती है, ठीक है। और बड़ी झील उदयपुर में है। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की समृद्धि में करवाया और इसका पुराना नाम जियान सागर या जन्ना सागर है। इसे राजस्थान का पहला मत्स्य अभियान बनाया गया है बड़ी झील में उदयपुर में। राजमंद झील ये राजमंद में है, ठीक है, पहली झील है जिसका नाम जिले के ऊपर है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 76 के मध्य करवाया था। राजमंद झील का निर्माण ये राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण अकाल राजकारियों के दौरान करवाया गया था और उसमें लगभग 60,000 लोगों ने ना इस झील के लिए काम किया था। झील की जलापूर्ति गोमती नदी से होती है और ताल व केलवा नामक नदियाँ भी इसमें आती हैं, ठीक है। और नींव देखो, झील की पाल का पहला पत्र महाराणा राज सिंह ने महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी घेवरबाई द्वारा करवाया गया था। झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर भी बना है और झील के पास की पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना है जो जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। घेवर माता का मंदिर में लिखी गई जानकारी के अनुसार आपको ये बताया। और झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल भी कहते हैं और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड 2022 में पूछा गया था, जो संगमरमर से बनी हुई कलात्मक पाल है, ठीक है, 9 चौकी पाल है। यहाँ पर 9 इंच की पैड़ी है, ठीक है। इस प्रकार से 9 का जो फॉर्मूला है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। ये राज्य की एकमात्र झील है और इसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। राजमंद का जिला है, ये मुख्यालय राजनगर नाम से है, ठीक है। और भोपाल सागर झील है जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह द्वारा कराया गया और बनास नदी पर बने मात्रकुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गेब सागर झील डूंगरपुर में है। इसे एडवर्ड सागर भी कहते हैं और झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है जिसका निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा कराया गया था और झील के किनारे अनेक मंदिर भी बने हुए हैं। गेब सागर किनारे विजय राजेश्वर शिवालय का निर्माण महारावल विजय सिंह व उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया था। झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। पुंजेला तालाब डूंगरपुर में है दोस्तों, रंग सागर डूंगरपुर में और आनंद सागर झील बांसवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। महारावल जगमाल जो पत्नी थी रानी लंचीबाई ने निर्माण करवाया और उसे बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास ही यहाँ के शासकों की छतरियाँ व स्मारक भी बने हुए हैं। किशोर सागर झील कोटा में है। इसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के एक राजकुमार देह ने करवाया। इसका मध्य जगमंदिर नामक महल बना हुआ है। दुगारी झील बूंदी में है और बूंदी के दुगारी गांव के पास स्थित इस झील कनक सागर नाम से भी विख्यात है। नवल सागर झील बूंदी में है दोस्तों, ठीक है ना, नवल सागर, और बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है। इसे नवलखा झील भी कहते हैं।
जैत सागर झील बूंदी में है। ये आपको ध्यान रखना है, जैत सागर झील बूंदी में है। ये झील तारागढ़ किले के पास में स्थित है और झील का प्रारंभ निर्माण बूंदी के शासक जेता मीना द्वारा करवाया गया था। बाद में राव राजा सूरजमल सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुख महल नामक महल स्थित है और प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड जो किपलिंग था ना, उसने अपने जो बूंदी प्रवास के दौरान सुख महल में ठहरे थे। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग किस महल में ठहरे थे? सुख महल में। ये आपको ध्यान रखना है। और विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनवाया गया एक सुख महल है। अब देखो फूल सागर झील, फूल सागर झील बूंदी में है। बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण राव राजा भोज की उपपत्नी फूललता ने करवाया था। ठीक है, और राजगढ़ झील है, रामगढ़ झील 12 में है। इस झील का सार्स क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यह पर यूरेनियम भी मिला है, यहीं पर यूरेनियम मिला है रामगढ़ झील के पास में, और सार्स क्रेन के लिए प्रसिद्ध है रामगढ़ झील 12। इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। देखो उल्कापिंड गिरते हैं ना अंतरिक्ष से, उससे इस झील का निर्माण हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट या भू विरासत स्थल घोषित किया है। इसे देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी गई है। दूसरे भू विरासत स्थल के रूप में जावर सलूम्बर का चयन प्रस्तावित है। मानसरोवर झील है ना दोस्तों, रातेड़ी झालावाड़ में है। इसे काड़ला झील भी कहते हैं। ठीक है, काड़ला झील। एक लाइन महत्वपूर्ण है इसके लिए। मोती झील भरतपुर में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस झील का जो निर्माण है वो महाराजा सूरजमल द्वारा कराया गया था। मोती झील का निर्माण ये भरतपुर की जीवन रेखा है। ठीक है, रूपारेल नदी का जल रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया था मोती झील का। मोती झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति की जाती है। सुजानगंगा झील है वो दोस्तों भरतपुर में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। असल में ये एक नहर है जो मोती झील के से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी हुई खाई को जलापूर्ति करती है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था और झील का 12 बयाना भरतपुर में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। झील का 12 बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में है। रामसागर झील धौलपुर में है और इस झील के चारों ओर रामसागर अभ्यारण्य स्थित है। तालाबशाही झील धौलपुर में है और इस झील के जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने इसका निर्माण करवाया और इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ है। बाड़ी के निकट शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखो सिलीसेट झील अलवर में है। ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और सुरम में स्थान होने के कारण ये झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। राजस्थान का नंदकानन कौन सी झील है? तो सिलीसेट झील अलवर में है। ये झील उदयपुर अलवर मार्ग पर सरिस्का अभ्यारण्य के नजदीक स्थित है और इस झील का निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शिला की याद में करवाया। और मानसागर झील जल महल जयपुर में है। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भावती नदी पर बांध बना करके करवाया और बाद में सवाई जयसिंह ने इस झील के बांध को मरम्मत भी करवाई थी। अब देखो जल महल बात करें तो झील के मध्य बने जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया गया था। मावठा झील कहाँ पर है दोस्तों? आमेर में है। ठीक है, ये झील आमेर जिले के पास में है, आमेर किले के पास में है। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना है सिक्कर में। ठीक है, 1817 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ी की तलहटी में इसका निर्माण करवाया और स्वामी विवेकानंद ने अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे। खेतड़ी कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में है। अब नीम का थाना एक बना दिया है जिला। ठीक है, उसको हटाया भी गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें खेतड़ी झुंझुनू याद रखना है। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी में है। पिथमपुरी झील नीम का थाना सिक्कर में है और इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है। पुष्कर झील है, पुष्कर झील अजमेर में है। ये झील ज्वालामुखी से लावा से निर्मित है और अतः कालडेरा झील का उदाहरण है और राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है पुष्कर झील। धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। पुष्कर के जो उपनाम है वो एक तो हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा या कोंकण तीर्थ कहते हैं, बामन घाटा झील भी कहते हैं, बावन घाट अर्धचंद्राकार झील है और प्रयागराज का गुरु है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है, प्रदूषित यानी गंदी झील है और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो नया नंबर दिया गया है और ये यहाँ पर कुल 52 घाट बनाए गए हैं। ठीक है ना, सबसे 52 घाट सबसे ज़्यादा है, इस पर घाट है ना। घाट की बात करें तो यहाँ पर
तीर्थराज, तीर्थों का मामा भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है, पुष्कर में सबसे प्रदूषित मानी गई ये झील। उसके बाद में देखो, प्राचीन मान्यता के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर शासक नाहर राव परियार ने करवाया था। उसके बाद में देखो दोस्तों, औरंगजेब ने पुष्कर व यहाँ के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद में पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठों द्वारा 1809 ईस्वी में बनाया गया था। जनाना घाट बनाया गया, क्वीन मेरी घाट बनाया गया है। 1911 में जब ब्रिटिश महारानी मेरी की भारतीय यात्रा थी, उसकी स्मृति में यह जनाना घाट बनाया गया था, जिसे क्वीन घाट भी कहते हैं। और यह महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी इस घाट से, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। और यहाँ पर सभी 52 घाटों में ये सबसे बड़ा घाट है गांधी घाट। गांधी जी की जो अस्थि है ना, वो पुष्कर झील में ही विसर्जित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अन्ना सागर झील अजमेर में, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज अन्ना जी ने 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य करवाया। माना जाता है कि अर्णोराज की तुर्की सेना के संहार के बाद में खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लूणी व चंद्रा नदी के पानी को रोक करके तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच में विशाल दीवार बना दी गई थी और उसमें लूणी नदी का पानी भर दिया गया था। जो खून से रंगी हुई धरती थी ना, उसको साफ करने के लिए यह बनाई गई थी अन्ना सागर झील। फोय सागर झील, फोय सागर झील भी अजमेर में है। इसका निर्माण 1191-92 में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। और इस झील का जो इंजीनियर है वो है फोय, उसके निर्देशन में निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसका नाम फोय सागर झील पड़ गया। ठीक है, और इसमें बांडी नदी का पानी आता है और इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी अन्ना सागर झील में चला जाता है। बिसल सागर झील, बिसलसर झील है वो अजमेर में है दोस्तों। यह चौहान शासक बिसल देव द्वारा 1152 से 1162 के मध्य निर्मित करवाया गया था। और प्रारंभ में यहाँ पर 2 टापुओं पर राजप्रसाद बने हैं और जहांगीर ने इस झील का किनारे पर एक महल भी बनवाया है, जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च बना दिया गया है। ठीक है, अब देखो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मान्यता है कि देवता या बालम रसिया ने स्वयं अपने नाखूनों से खोद करके इसका निर्माण करवाया था और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। ठीक है, नक्की झील नौकायन सुविधा भी है इसमें। यह ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासीय जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। ये विवर्तन का झील का एक एग्जाम्पल है। झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार की 3 चट्टानें हैं जो महत्वपूर्ण है। ये 3 चट्टानें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इन 3 चट्टानों के बारे में। पहली चट्टान है नंदी रोक। नंदी रोक है, इसमें क्या है, शिव के बेल नंदी के आकार के, इसलिए इसे नंदी रोक कहते हैं। एक है टोड रोक जो मेंढक के आकार की, इसलिए टोड रोक कहते हैं। एक है नंद रोक जो घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान एक पहाड़ी है, चट्टान है, इसलिए इसे नंद रोक कहते हैं। तीनों पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है बालसमंद झील जो मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रत्यार शासक बालक राव द्वारा कराया गया था। यह एक कृत्रिम झील है जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति करती है। ठीक है, और महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी है वो नहरों द्वारा इस झील में आता है। और गुलाब सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है, और उसके बाद में देखो जोधपुर शासक विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने 1788 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और महिला बाग का जालरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। गुलाब सागर के पास में स्थित है महिला बाग का जालरा, जिसका निर्माण है वो विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने करवाया था। अब है कायलाना झील प्रताप सागर जोधपुर में। ठीक है, कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये मुख्यतः प्राकृतिक झील है। इस झील का निर्माण जो वर्तमान स्वरूप है ना वो 1872 ईस्वी में सर प्रताप मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय का भाई था, उसके द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। ठीक है, कायलाना झील को, कायलाना पीछे आके जोधपुर में है। इस झील का निर्माण एक हिस्सा तख्त सागर के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना का झील के किनारे देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान भी बनाया गया है। उमेद सागर झील जोधपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने 1930 से 1933 ईस्वी के मध्य करवाया था। उमेद सिंह ने इस झील का निर्माण, उमेद सागर झील का निर्माण। गढ़सीसर सरोवर, गढ़सीसर झील आप जानते हैं जैसलमेर में है।
इसका निर्माण महारावल गढ़सी सिंह ने करवाया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, जैसलमेर के पूर्वी प्रदेश द्वारा गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है और वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, गढ़सीसर सरोवर का पानी। और झील के पाल के पास में ही, ठीक है ना, कलात्मक मुख्य द्वार टिल्लों की पोल कहलाता है और झील के किनारे गज मंदिर व गजरूपेश्वर शिवालय बनाया गया। ठीक है, और इस झील के किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी है और इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है बुझ झील जैसलमेर में, जैसलमेर की रूपसी गांव के पास में बनी हुई है, जिसमें कभी कभार कानकी नदी का पानी आता है। ठीक है, रामदेवरा झील आप जानते हैं, रामदेवरा कहाँ पर है, जैसलमेर में है। रामदेवरा में जो लोक देवता बाबा रामदेव जी है ना, उनका मंदिर है और उसके पास में ये झील बनाई गई है, राम सरोवर। और मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया और ये कुष्ठ रोग का निवारण हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। अमर सागर झील जैसलमेर में है, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया और राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर लगाया गया है, अमर सागर में। कोलाय झील की बात करें तो बीकानेर में है कोलाय झील, ये मीठे पानी की झील है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है। ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है, मीठे पानी की झील जो शुष्क मरुस्थल सुंदर उद्यान कहलाती है वो है कोलाय झील बीकानेर। ठीक है, यहीं पर साके दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम में मंदिर भी बनाया गया है कोलाय झील में। कोलाय झील में आपको पता है क्या, चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। ठीक है ना, चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। करणी माता का जो पुत्र था वो इसमें डूब गया था कोलाय झील में। उसके बाद में देखो, ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलाय झील कहलाती है। कोलाय झील पर 52 घाट भी बने हैं। एक 52 घाट कहाँ पर है, पुष्कर में है। ठीक है, एक 52 घाट कहाँ पर है, पुष्कर में है, और एक 52 घाट है कोलाय बीकानेर में। गजनेर झील बीकानेर में है। ठीक है, और ये झील गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है और इसका पानी पेयजल में उपयोग लिया जाता है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है क्योंकि इसमें इतना शुद्ध पानी है दोस्तों कि जो गजनेर अभ्यारण्य है ना, वो जहाँ पर ये जो वन्य जीव रहते हैं ये पानी पीते हैं इसमें, तो आप दूर से देखते हो तो ये एक दर्पण के समान दिखाई देती है, इतना साफ पानी है इसके अंदर, इसलिए इसे पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। इसके एक और महल और बगीचे बने हुए हैं, शेष 3 दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई है और एक दर्पण के समान प्रतीत होती है। इस झील का निर्माण 1920 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम पर करवाया गया था। ध्यान रहे, गजनेर महल का निर्माण गज सिंह के अकाल राहतकारियों के रूप में करवाया गया था, जो इस झील के किनारे स्थित है। इसके साथ में आपने ये भी देखा होगा, गजनेर महल कहाँ पर है, गजनेर झील के किनारे है और अकाल राहतकारियों के दौरान गज सिंह ने करवाया इसका निर्माण। अब देखो, तलवाड़ा झील कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। इस झील को घग्गर नदी से जलापूर्ति मिलती है, तलवाड़ा झील को। बूढ़ा जोड़ झील डाबला अनूपगढ़ में है, जो अभी अलग जिला बना है, अब गंगानगर में है। इसमें गंगा नहर का पानी आता है। ठीक है, तलवाड़ा झील बूढ़ा जोड़ झील में। ठीक है, अब देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दे रखा है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में जो मैंने डाला गया है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सेकंड ग्रेड के अंदर। अन्य कोई भी एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। मैंने पूरा का पूरा डाल दिया इसमें, झील वाले टॉपिक से पूरा का पूरा जो मैटर है ना वो आपको इस वीडियो के अंदर डाला है। इस वीडियो को क्या करना है, आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लो, टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा झील वाला। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो और आपको ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, चैनल पर आप नए हो तो आप हमेशा के लिए सब्सक्राइब करते हैं, उसी हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आप टीचर लेवल की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में।